आजकल घर से नहीं निकल रहे। खैरियत तो है ना? क्या करूं यार, एक दोस्त की जुदाई ने ऐसा कर दिया है। तुम्हारी जुदाई से किसी और को भी तकलीफ हो रही है, तुम ये क्यों नहीं समझते मेरे दोस्त? इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, रुको तो सही, अभी तो आई हो। मेरी आंखों को कुछ फेस तो लेने दो। थर की रेत बन गई हैं मेरी आंखें। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने को, मगर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। देख नहीं रहे, जाना पड़ेगा। जब पटेल के बेटे की ऐसी बुरी सोच, ये लड़का मुझे बहुत बुरा लगा है। छोड़े अम्मा, ये सारे ही ऐसे हैं। बाबा भी तो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जिन्हें इज्जतों का कोई ख्याल नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सब कुछ वो अपने दोस्त को नहीं तुम्हें कह रहा था। सच कहो परेशान, क्या ये तुम्हें रोज तंग करता है? नहीं अम्मा, वो मुझे नहीं कह सकता। उसे पता है कि मैं किसकी बेटी हूँ, थोड़ी तो शर्म होगी उसमें। अम्मा, एक बात तो बताओ, बाबा ने आज तक पटेल के किसी भी फैसले की थोड़ी सी भी मुखालफत की? नहीं, तुम्हारा बाबा पटेल को बहुत इज्जत और मान देता है। वो उसकी किसी बात को नहीं टालता, क्योंकि पटेल का हुक्म तो उसके लिए फर्ज है। अम्मा, क्या वाकई पटेल ने सुशी को मार दिया? तुम्हें क्या करना है इस बात का? तुम अभी इस लड़की को भूली नहीं हो। नहीं भूल सकती अम्मा, तुम जानती हो, कल चाचा केवल बाबा के पास आया था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसने सुशी को कहीं रखा है। उसको मारा नहीं है अम्मा, सिर्फ प्रकाश को मारा है। बेटा, तुम्हें इस मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे बाबा को ये अच्छा नहीं लगेगा। बाबा को चाचा केवल की मदद करनी चाहिए अम्मा। अब तुम खामोश रहो, इस मामले में तुम कभी नहीं बोलोगी। अगर तुमने फिर बोला तो मैं तुमसे बोलना छोड़ दूंगी।
ये हमारी जागीर है। इसे हमारे आबाओ जादाद ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसे संभालने के साथ साथ बढ़ाना भी जरूरी है। बाबा आप हैं ना इसको संभालने के लिए और बढ़ाने के लिए, और आप बड़े अच्छे अंदाज से संभालते हैं। बाबा से अभी मैं जमीनों को नहीं संभालूंगा। अभी नहीं तो कब संभालोगे? तुम्हें पता है हमारी कितनी जमीन है और उसमें कौन कौन सी फसल काश्त की जाती है? बाबा सही, हम जितना कमाते हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। हमारे लिए जो लोग काम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सी फसलें हमारे लिए ज़रूरी हैं। सारंग बेटा, पहले ये जमीन बंजर थी, जमीन के लिए पानी नहीं था। आप सही कह रहे हैं बाबा से, इन ज़मीनों पे पानी अगर नहीं था तो फिर किस तरह से ये ज़मीनें आबाद की हैं आपने? महकमा आबपाशी वालों ने पानी दिया। अब पता है 300 एकड़ जमीन आबाद हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा साईं। पटेल का बेटा परेशान को तंग कर रहा है। उसका रवैया मुनासिब नहीं था। ये लग रहा था कि वो काफी अरसे से परेशान को तंग करता रहा है, लेकिन परेशान ये बताने से क्यों कतरा रही है? क्या उसे डराया गया है या वो अपने बाप की इज्जत की वजह से ये सब सह रही है? क्यों नहीं बता रही? क्या मुझे मंजूर से ये बात करनी चाहिए? तुम्हें पता है हमारी कितनी जमीन है? तुमने जमीन की हुदूद देखनी है और उसे याद भी रखना है। सही है बाबा सही, मैं याद रख लूँगा। बाबा सही अब चलें? सारंग बेटे, तुम एक जमींदार के बेटे हो, तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है बाबा साईं, मैं जिम्मेदारी भी लूँगा और दिलचस्पी भी लूँगा। अब वापस चलें? चलो। अम्मा, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं होगा। ऐसे डॉक्टरों को तो तेरी बेटी संभाल सकती है। परेशान नहीं हो, चुप करके आराम कर। नहीं मेरी बच्ची, ये और बुरा हुआ। मुझे लगता है तुम्हारे पापा को हमें पटेल के बेटे की शिकायत कर देनी चाहिए। उसके रवैये के बारे में बताना चाहिए। अम्मा, क्या बताएंगे हम कि वो मुझे छेड़ता है, मुझे तंग करता है। शिकायत लगाने से क्या हो जाएगा? कौन सा हमें इंसाफ मिल जाएगा? वैसे भी बाबा पटेल के खिलाफ नहीं जाएगा। ये भी तो तुम ही ने कहा था। आज तक पटेल का कुछ हुआ है क्या? कितने जुल्म किए उसने यहाँ के लोगों पर कोई उसके खिलाफ खड़ा हुआ है? लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम अपनी इज्जतों को ऐसे पामाल होते देखें। अम्मा, पटेल का बेटा सिर्फ अकड़ू है। आज तक उसने कोई गलत हरकत नहीं की। डरपोक है वो। फिर भी बेटा, हमें तुम्हारे पापा को बता देना चाहिए। अम्मा, हम बाबा को बताएंगे तो वो कितना परेशान होगा। हो सकता है कि वो पटेल को ये शिकायत भी लगा दे, पर इसका क्या नतीजा निकलेगा? अम्मा, ये तुम जानती हो अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं खुद उसे अच्छी तरह समझा दूंगी। देख बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप उसे इतनी अहमियत ही क्यों दे रही हो? परेशान बेटा, वो पटेल का बेटा है, वो ताकत रखता है। खुदा न करे वो कल गलत कदम उठा ले तो? अम्मा, हम चाची केवल के खानदान में से नहीं हैं और ना ही मैं कोई शशमिता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या परेशा की बात मानूं या उसके पापा को बता दूं? अम्मा,
तुम सोचो मत, बीमार पड़ जाओगी। इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम करो तुम। अम्मी की परेशानी भी जायज़ है। कल अगर सारंग ने कोई गलत हरकत कर दी तो, या अगर मैंने बाबा को शिकायत लगा दी तो बाबा का कितना सख्त रद्द-ए-अमल होगा। अगर ये बात गांव में फैल जाती है तो लोग बाबा को कहेंगे कि मुझ पे सुष्मिता का असर हुआ, वो मेरी सहेली थी। अब क्या किया जाए? आज कुछ ज्यादा ही परेशान है। खैरियत तो है? तुम क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर सो जाओ। आपके इस टहलने से आपकी परेशानी दूर तो नहीं हो जाएगी। आप कुछ बताएंगे तो शायद आपका बोझ हल्का हो जाए। अच्छा, तुम बड़ी मास्टरानी बन रही हो। एक तो निकट्ठू और नाकारा बेटा पैदा किया है, तो अब वो बोझ है मुझ पर। क्या किया है सारंग ने फिर? उसके लक्षण अच्छे नहीं है। आज जो उसने मेरे साथ रवैया किया है वो बर्दाश्त करने जैसा नहीं है। वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसे अपनी मिलकत संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने बाप को गांव का आम आदमी समझ रहा है। अभी बचपना है उसमें। आप ये इतनी जल्दी सब कुछ उस पर रख देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा ना। उसे एक दो मामलात में रखेंगे तो शायद वो समझ जाए। आप इतनी जल्दी क्यों करते हैं? जाओ, सारंग को बुला कर लाओ। अभी नहीं साईं, अभी आप गुस्से में हैं। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी उसके साथ। ऐसे कैसे चलेगा? सारंग को साबित करना पड़ेगा वो मेरा खून है, पटेल का बेटा है। कल वो इस राज भाग का वारिस बनेगा। मैं समझता हूँ कि जागीर पर अब काम बढ़ गया है। फसल की उठाई और नए फसल की काश्त। मैं रोज रोज रातों को सफा नहीं कर सकता। मुझे काफी वक्त वहां देना पड़ेगा। तुम तो हर साल 10-15 दिन जागीर पे जाके रुकते हो, इसमें कौन सी परेशानी है? लेकिन अब मैं वहां अकेला नहीं रह सकता। सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को भी साथ लेकर जाऊं। हम वहां जाकर क्या करेंगे? तुम्हारा तो सारा दिन जमीनों और बट्टों पर, हम वहां अकेले घर में रहकर क्या करेंगे? जो यहाँ करती हो वही वहां चलकर करना ना। ठीक है, अपनी बेटी से पूछ लो। बाबा, क्या सुष्मी को सच में पटेल ने मार दिया है या उसे अपनी कैद में रखा है? मैं ये जानना चाहती हूँ। तुम फिर इस बात पे अड़ी हुई हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। बाबा, उस दिन आपके पास चाचा केवल आए थे। वो कितना गिड़गिड़ा रहे थे। उसे आपकी मदद की जरूरत थी, आप उसकी उम्मीद थे, लेकिन फिर भी आपने उसको खाली लौटा दिया। नहीं बाबा, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम जागीर में चलकर रहेंगे। यहाँ से निकलोगी ना तब तुम्हारी जान छूटेगी। बाबा, हमारे जागीर पे जाके रहने से ये बात खत्म नहीं होगी। हम आपके साथ हैं, पर आप गांव वालों के साथ नहीं। आपकी पटेल तक रसाई है, पर फिर भी आप गांव वालों की आवाज नहीं बनते। हमें हक नहीं है पटेल के कामों में दखलंदाजी करने का। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता इस गांव की रवायात का? बाबा, आप पटेल के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? ये नामुमकिन है बाबा। अगर सुष्मी जिंदा है तो उसके माँ बाप को वापस करवाने में
आप अपना किरदार निभाएं। चाचा केवल की मदद करें आप। तुम्हें बात समझ में नहीं आई? मैंने क्या कहा है? पटेल के किसी भी बात में दखल अंदाजी हम नहीं कर सकते। और ये तुम कब से केवल की बेटी की तरह बोलने लगी हो? हमारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हें प्यार देता हूं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए वो कहो और करो। बाबा, हक की बात करना तो आप ही ने मुझे सिखाया। आप क्यों सुष्मी को बीच में ला रहे हैं? परेशान, अपने पापा से इस तरह बात की जाती है? हाँ, इस तरह से अपने पापा से बात की जाती है? तुमको हया नहीं आती है? हम कल ही यहां से निकलेंगे, तैयार हो जाना। सारंग, जी बोले। आज जो तुम्हारा जमीनों पे रवैया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों है? तुम्हारी दिलचस्पी कहां और किस चीज में है, यह मुझे जानना है। तुम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते हो, यह मुझे समझना है तुमसे। बाबा साईं, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। लेकिन जो कुछ आप चाहते हैं वो मैं इतनी जल्दी संभाल नहीं सकता। तुम्हें संभालने के लिए कौन कह रहा है बेटा? तुम्हें समझने और निगरानी के लिए कहा जा रहा है। बाबा, निगरानी करना भी तो एक जिम्मेदारी है ना, एक पाबंदी है। मैं पाबंद बनकर नहीं रह सकता अभी। तुम्हारे बाबा जब तुमसे छोटे थे ना तो पूरे 7 गांव संभालिए थे और अपनी जमीनों के मामलात ये खुद ही देखते थे। अम्मा, तो मैंने कब इनकार किया कि बाबा ने ये सब नहीं किया? वो तो अभी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ये सोचा है तुमने? फिलहाल कुछ नहीं करना बाबा, मुझे वक्त दे, मैं खुद को समझना चाहता हूँ। तुम जागीर जाकर रहोगे। मंजूर को मैंने कहा है, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। कल से तुम वहां रहोगे और वहां के मामलात संभालोगे। बाबा, ये गलत है। मुझे मेरी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आप हर मामले में इतनी जल्दी क्यों करते हैं? मैं अभी नहीं जाना चाहता। अब तुम मुझे बताओगे गलत और सही क्या है? मैंने कह दिया, कल से तुम जागीर पे रहोगे। जाके तैयारी करो। देखा इसका बचपना? तुमने मेरी सुष्मिता को देखा है? वो ना घर की तरफ ही आ रही थी और केवल भी उसी के साथ है। वो अभी तक वापस नहीं आया। तुमने उसे यहाँ देखा है? वो आया था यहाँ? तेरी लड़की ने तुझे पागल बना दिया है। पढ़ाया था ना उसको, अब पढ़ाने का नतीजा भुगत। पागल औरत। तुमने मेरी सुष्मिता को देखा है? मर गई तेरी बेटी, जाओ यहाँ से। नहीं, मरा हुआ भी कोई वापस आता है क्या? जाओ यहाँ से। पागल।
तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये कैसी औरत का मजाक उड़ा रहे हो जो बेचारी अपनी बेटी के गम में पागल हो चुकी है? अरे तुम तो अक्ल वाली हो। इस पागल की बड़ी फिक्र है तो फिर पटेल को इसकी बेटी की जान लेने से क्यों नहीं रोका? तुम तो उसके साथ काम करते हो ना, तो फिर केवल को उसकी कैद से आजाद कराने की क्यों नहीं सोचते हो? बहुत बेहिस हो तुम लोग, बहुत बेहिस हो। हम तो बेहिस हैं मंजूर, तुम तो बेगैरत हो। मैं ये मंजूर है, इसका गला क्यों पकड़ते हो? सच तो कहा है इसने। अगर तुम्हें इतनी गैरत आती है ना तो जाओ सारंग का गिरेबान पकड़ो जो यहाँ आकर तेरी बेटी पे दौरे डालता है। पूरा गांव जानता है। इसमें तेरे को गैरत नहीं आती है। अपनी बकवास बंद करो, मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाओ। सारंग की अय्यासी को पूरा गांव जानता है। जाओ अपना गिरेबान में झांक कर देखो। कुछ नहीं कहेगा। सारंग पटेल का जो बेटा है, ये तो सिर्फ हमारा गिरेबान पकड़ेगा ना। घोड़ा रे घोड़ा। बाबा, आप क्यों उदास हो रहे हैं? मैं बाहर मुल्क थोड़ी जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, और वो भी यहां से 4-5 घंटे की मुसाफत पे है। मैं उदास नहीं हूं। मुझसे पहली मर्तबा तू दूर जा रहा है, थोड़ी सी परेशानी तो होगी ना बेटा। अंकल, अब ये बच्चा थोड़ी है, खुद को संभाल सकता है। आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं इसकी? फिक्र तो इसको करनी चाहिए आपकी। तुम समझती हो मुझे बाबा की कोई फिक्र नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन बात तो सच है। बेटा, वहां की दुनिया अलग है, वहां बहुत बड़ी महरूमियां हैं। तुम कोशिश करना वहां लोगों के साथ मेल जोल कम रखना। वो लोग बहुत सी उम्मीदें बांध लेते हैं, और तुम कोशिश करना अपने काम से काम रखना। और हाँ बेटा, तुम्हें वहां किसी के मामले में नहीं पड़ना है। कोशिश करना अपना बहुत ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगा बाबा, लेकिन आप भी अपना खास ख्याल रखिएगा। और हाँ, अरीशा आती जाती रहेगी आपकी देखभाल के लिए, मैं भी आता जाता रहूंगा। तुम चाहते हो कि मैं अंकल के पास आया बन के रहूं? लेकिन एक दोस्त को तो सपोर्ट कर सकती हूँ ना। अरे यार, अरीशा बेटी तुमसे मजाक कर रही है। अब उठो, तुम अपनी पैकिंग करो, अल्लाह के हवाले। ठीक है। अंकल, आप चाय पियेंगे? चाय बनाओ आपके लिए। इतना कुछ होता रहा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे आज तक नहीं बताया। बस सबर का कहती रही हमारी बच्ची। हमारी बच्ची पर जो उंगली उठी है वो अंदर से बिल्कुल टूट गई है। अब तो हर नजर उसे मेला समझ रही है। तुम उसके कर्म को समझो, उसे बात करो मंजूर। मेरे लिए मेरी इज्जत ही सब कुछ थी। इतनी सारी बेइज्जती होगी मैंने कभी सोचा न था। नाज़ा, तुम्हारी इस बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ही क्यों सूली पे लटकाया जा रहा है? क्यों?
क्यों ये समझते हैं कि मैं मैली हूँ? मेरा क्या कसूर है? ये सब कुछ अचानक हो गया। अब तो मेरी जिंदगी रुक सी गई है। मेरा वो खेलना, कूदना, हंसना, चहलाना सब कुछ कहाँ चला गया? एक लम्हे में मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। ऐसा मेरा क्या कसूर था? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? और जो हमारी बेटी पे गुजर रही है वो, उसके दर्द को समझो। वो जो अजियत झेल रही है, उसने तो कभी सारंग को अपना नहीं समझा। तुम क्या इतना भी नहीं समझ सके अपनी बेटी को? मदावा तो हर एक बात का होगा। पटेल से ये बात कहूं, लेकिन क्या कहूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। करनी पड़ेगी, कैसे भी करो। तुम्हें पटेल से ये बात करनी पड़ेगी। परेशान मुझसे गई है। उसका मन तो खेलने कूदने से उकता चुका है। हर वक्त मेरी बच्ची परेशान रहती है। समझता हूँ नाज़ा, समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ तो हर जगह पर मेली आंखें बिछी हुई है। उनमें से इसे गुजरना होगा और खुद को शबनम की तरह पाक साबित करना होगा। यार पटेल सही से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मल्हार, यार मुझे जो समझ में आया मैंने वो कह दिया। गलत कहा। सारंग जमीन संभालना इतना मुश्किल काम नहीं। उसका अपना ही एक भरम है। यार तुम तो खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है। मुझे पाबंदी अच्छी नहीं लगती। अरे तो कौन तुम्हें पाबंद कर रहा है? यार उस पे काश करने वाले अलग हैं, उस पे काम करने वाले अलग। तुम्हें तो सिर्फ मालकी करनी है, और मालकी करने का अपना ही एक भरम है। इसका मजा ही अलग है यार। असली यही तो ताकत है जिसे तुम ठुकरा रहे हो। तो तुम क्या कहते हो? क्या मुझे जागीर में जाकर रहना चाहिए? बिल्कुल। 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और परीक्षा? यार परीक्षा के मामले में तुम अभी भी वाज़ेह नहीं हो। यार मल्हार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि वो है तो मैं मुकम्मल हूँ, वो नहीं है तो मैं खुद को खाली खाली सा लगने लगता हूँ। वो नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तो इश्क हुआ ना मेरे यार, तो कहते क्यों नहीं? पता नहीं, जो भी है बस यही है। यार हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही तो दूर रहोगे। इस दूरी को सह लेना, मजा आएगा। लेकिन पहले उससे इजहार तो कर लूं। कैसे कहूं उसे कि वो मेरी जिंदगी बन गई है। यार सारंग, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि परीक्षा तुम्हें पसंद नहीं करती। जब से तुमने उसको केवल की बेटी वाला मामला सुनाया है ना, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है। वो तो बाबा सही का अमल था, मेरा तो नहीं। लेकिन भरम तो तुमने दिखाया था ना। ये क्यों भूल रहे हो? फिर क्या किया जाए? इस भरम की भराई कैसे? उसके सामने तुम अच्छे बन जाओ, अच्छा ही करो, भलाई के काम करो। उसको ऐसे लगे कि जैसे तुम लोगों के बड़े हमदर्द। यार मुझसे ये नाटक नहीं होते। यार प्यार में तो लोग पहाड़ खोद के रख देते हैं, तुम हो के तो फिर चलो। कहाँ? पहाड़ खोदने। कहाँ जा रहा है भाई? चलो चलो, पहाड़ खोदना है। पहाड़ तुम इश्क हमें को सिखाओगे पटेल के बेटे को। मैं जानता हूं मेरी बच्ची इस गर्भ से
तुम गुजर रही हो और जो तकलीफ और दर्द तुम महसूस कर रही हो, वही अजियत मुझ में भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए बेटा, हम जानते हैं कि तुम शबनम और शहद की तरह पाक हो। कोई कुछ भी कहे बेटा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बाबा, मुझे यही सुनना था। बाबा, मुझे आपका बस एतबार चाहिए। मुझे अच्छे अंदाज में पटेल से बात करनी होगी। तुम फिक्र न करो बेटा, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। फिक्र न करो। आप मेरे लिए सबसे पहले हैं। आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैंने कभी आपसे कोई गिला नहीं किया, न कभी कोई शिकायत की सही, लेकिन सही अब मेरी इज्जत को उछाला जा रहा है। आपको तो पता है सही कि मैंने तो इज्जत के सिवा कुछ नहीं कमाया, ये आप जानते हैं। मैं समझता हूं मंजूर हुसैन, इस वक्त तुम किस तकलीफ और सदमे से गुजर रहे हो, और मुझे यह भी यकीन है कि तुम सारंग पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हो। बचपना है उसमें, मंजूर, मैं समझता हूं। सही, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपने बच्चों को यहां से मुंतकिल कर दूं। सही, ये गांव छोड़ दूं, मैं पलट कर इस तरफ देखूंगा भी नहीं। सही, मैं अपनी आंखों पे रेत डाल दूंगा, मगर इस गांव की तरफ नहीं आऊंगा। नहीं मंजूर हुसैन, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने बच्चे मुंतकिल करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी सारंग के हवाले से मुझे कोई जल्द फैसला लेना है। अब उसका बचपना खत्म होना चाहिए। नहीं सही, नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आप में और छोटे साई में रंजिशें पैदा हो जाए, कोई बदमज़गी हो जाए। सही, पता है मंजूर, पता है। सही, मेरी सिर्फ छोटी सी इल्तिजा है कि आप छोटे साई को थोड़ा समझा दें कि सही उसे चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का पता चले। उसे खुद से दूर करने का ना सोचे साईं, बल्कि उसे जिम्मेदारियां दे। साईं, वो काफी जज्बाती नौजवान है, इस सख्ती को वो गलत रंग में ले लेगा। कुछ भी हो मंजूर हुसैन, उसकी आंखों में शर्म और हया का पानी होना चाहिए था। उसे कम से कम तुम्हें तो देखना चाहिए था। तुम्हारी पूरी उम्र की खिदमत और वफादारी को देखना चाहिए था। यह उसकी गलती है। अगर तुम उसे माफ कर सकते हो तो कर दो। साईं, मैं उसे कभी का माफ कर चुका हूं। बस आप छोटे साईं को थोड़ा समझा दें। ये बात अगर बाहर निकली ना तो मेरी इज्जत पे उंगली उठेगी, और सही खुदा न करे मेरी बच्ची की इज्जत पे। कुछ नहीं होगा मंजूर हुसैन, कुछ नहीं होगा। ये वादा है पटेल का।